मैं रीत। पालमपुर की एक पुरानी हवेली में मुझे देव नाम के बच्चे की देखभाल करने का काम मिला था। कार में बैठे हुए मैं हवेली को देख ही रही थी कि मुझे एक कॉल आया। हेलो मिस रीत, आई होप ड्राइवर ने आपको टाइमली पिकअप कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बस अभी पहुंची ही हूँ। मिस रीत, इस जॉब को लेकर कुछ बातें मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी। आप घर के अंदर जाएंगे तो आपको देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भाला मिलेंगे। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देव के पेरेंट्स की 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जी। और आपके पहले जो नानी थी, उसने देव को बहुत प्यार से रखा था। होप आप इन एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगी मिस रीत। आई विल ट्राई माई बेस्ट मिस्टर बेदी। डोंट ट्राई रीत, बी द बेस्ट। एनीवे, मैंने आपको देव के स्कूल से आया एक ईमेल फॉरवर्ड किया है, प्लीज उसे देख लीजिएगा। और हाँ, एक आखिरी बात, आज के बाद आप कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे। नो फोन कॉल, नो ईमेल, नो मैसेज, नथिंग। मैं समझी नहीं मिस्टर बेदी। व्हाट आई मीन इज, देव को लेकर अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हो तो वो आप खुद ही एड्रेस करेंगे। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने पहुंचती रहेगी। गुड लक मिस रीत। थैंक्स मिस्टर। दैट्स रूड, बीच में ही कॉल कट कर दिया। लेट्स सी मेल में क्या है। हैं? 10 दिन पुराना ईमेल। आई एम श्योर मिस्टर बेदी ने तो इसे खोलकर भी नहीं देखा होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट देव हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। व्हाट? देव का बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है, मानो उसे बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाना अच्छा लगता हो। इसलिए बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें उसे स्कूल से एक्सपेल करना पड़ रहा है। व्हाट द हेल? इस बच्चे के साथ तो थोड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं घर के अंदर चली गई। घर के ड्राइंग रूम में ही देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भल्ला खड़ी थी। हेलो दीदी। हेलो देव, आई एम रीत। रीत दीदी, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। मैं अब आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ? चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। उसके बाद मैं देव के साथ अपना कमरा देखने चली गई। कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था। वाओ देव, ये रूम तो बड़ा सुंदर है। इसे तुमने सजाया? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु दीदी सजाया करती थी। अनु दीदी? हाँ, आपसे पहले जो मेरी नैनी थी वो। ओह, तो वो। मैं आपका नीचे वेट करता हूँ। बाय। इससे पहले कि मैं कुछ भूल पाती, देव वहां से चला गया। ये बात मुझे अजीब तो लगी, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डिनर के बाद मिसेस भल्ला मुझे पूरा घर दिखाने लगी। तभी उन्होंने कहा, पुत्र, इस घर में तू कभी भी घूम सकती है, बस घर के बाईं ओर मत जाना। हाँ? पर क्यों? वो इथे ऊपर जाने का रास्ता है ना पुत्र, छत पे जाना सेफ नहीं। ओके जी, मैं ध्यान रखूंगी। मिसेस भल्ला। हाँ पुत्र। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मिस्टर बेदी ने मुझे देव के स्कूल से आया हुआ एक ईमेल भेजा है। हाँ? एक्चुअली देव को स्कूल से निकाल दिया है। क्या? निकाल देता? जी, इस बात को 10 दिन हो चुके हैं। पर ऐसे कैसे निकाल दिया देव को स्कूल से? कोई वजह तो होगी ना? दरअसल कुछ साफ साफ तो नहीं लिखा है, पर स्कूल का कहना है कि देव से बाकी बच्चों को खतरा है। केड़ा खतरा? इतना छोटा सा बच्चा खतरा हो सकता है क्या? वही मैं भी सोच रही हूँ। अरे क्या कितना होगा, किसी बच्चे नु थप्पड़ मारिया होवेगा बस, और किसी का गला तो नहीं दबा दिया ना। भला इतने छोटे बच्चे से किसी को क्या खतरा हो सकता है? मैं समझ रही हूँ। मिस्टर बेदी नु पता है? स्कूल का ये ईमेल उन्होंने ही मुझे फॉरवर्ड किया था, पर मैं उनसे ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई, और अब तो मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकती। क्यों? उन्होंने मुझे उनको कांटेक्ट करने से मना किया है। जब से उसने बिजनेस संभाला है, तब से देव को एक बार देखने तक नहीं आया है वो।
खैर तू मैनू दस अब की करना है? आप चिंता मत कीजिए, देव का ख्याल रखने के साथ साथ मेरा काम उसे पढ़ाना भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि देव पढ़ाई में पीछे ना रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं देव के साथ घुलने मिलने लगी। एक रोज मैं देव के साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। देव, छुप गए ना, मैं आ रही हूं। तभी बगल वाले स्टोर रूम से मुझे एक आवाज आई। हाँ, ये आवाज, ये तो इस कमरे के अंदर से आ रही है। तो मैं देव को ढूंढते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर मुझे देव तो नहीं मिला, पर कमरे में बहुत से पुराने बॉक्सेस और खिलौने पड़े हुए थे, मानो वो कोई स्टोर रूम हो। मैं उस कमरे को देख ही रही थी कि मेरे पैर से एक बॉक्स टकराया और उसका सारा सामान बाहर निकल गया। गौर से देखा तो उस बॉक्स में कपड़े थे, किसी लड़की के कपड़े। पर किसके? क्योंकि वो कपड़े मिसेस भल्ला के तो नहीं हो सकते थे। मैं उन कपड़ों को देख ही रही थी कि तभी मुझे एक म्यूजिक बॉक्स दिखा, तो मैंने उसे उठाया और खोल दिया। बॉक्स के खुलते ही उसमें से एक ट्यून बजने लगी। मैं उसे ध्यान से सुन ही रही थी कि तभी धपा। देव, ओह, आप तो डर गए। हाँ। उसके बाद देव बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे मैं भी स्टोर रूम से बाहर निकल गई। देव कभी तो बच्चों जैसी हरकतें करता था, पर कभी कभी वो बहुत ही अजीब हरकतें करता था। एक शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं किचन में देव के लिए केक बना रही थी। तभी मुझे खिड़की से देव सामने की झील के पास खेलता हुआ दिखा और साथ ही वो कोई धुन भी गुनगुना रहा था। गौर से सुनने पर समझ आया कि ये वही धुन थी जो मैंने उस म्यूजिक बॉक्स में सुनी थी। तभी मुझे ऐसा लगा मानो झील के दूसरी ओर से भी कोई वही धुन गुनगुना रहा हो। आवाज किसी लड़की की थी। पहले तो मुझे वो मेरा वहम लगा, पर तभी मैंने देखा कि देव झील की दूसरी तरफ किसी को देखकर अपना हाथ हिला रहा था। गौर से देखा तो झील की दूसरी तरफ कोई 20-25 साल की लड़की खड़ी थी और वो भी देव की तरफ देखकर अपना हाथ हिला रही थी। पर फिर अचानक वो वहां से गायब हो गई, मानो वहां कोई था ही नहीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा तो मैं भागी भागी देव के पास गई। देव, हाँ, क्या हुआ दीदी? तुम अभी किसको बाय कर रहे थे? लेक के उस पार? बाय? किसी को भी नहीं। देव, सच सच बताओ, लेक के उस पार कौन था? दीदी, सच में कोई भी नहीं था। देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मैं जानती थी कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा भी था और उसे गुनगुनाते हुए भी सुना था। तो बस मैं वापस उसी स्टोर रूम में चली गई जहां मुझे वो म्यूजिक बॉक्स मिला था। मैंने उस म्यूजिक बॉक्स को दोबारा खोला तो उससे वही धुन बजने लगी जो देव गुनगुना रहा था। इससे यह तो साबित हो चुका था कि उस शाम मुझे कोई वहम नहीं हुआ था और देव सचमुच झूठ बोल रहा था। पर तभी मैंने देखा कि म्यूजिक बॉक्स के साइड में एक नॉब था। मैंने जैसे ही उस नॉब को घुमाया, म्यूजिक बॉक्स के अंदर एक लड़की की फोटो दिखाई दी। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसे मैंने झील के उस तरफ देखा था। इन सब से मुझे काफी घबराहट सी होने लगी थी, तो मैं सीधे म्यूजिक बॉक्स लेकर मिसेस भल्ला के पास पहुंच गई। मिसेस भल्ला, क्यों या बेटा? आप इस लड़की को जानती हैं? हाँ? ये तुझे कहाँ से मिला? स्टोर रूम से। पर मना किया था ना बाईं तरफ वाले हिस्से में जाने से, फिर क्यों गई तुम? मैं कोई जान के नहीं गई थी, बट वो जरूरी नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि क्या आप इसे जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। कौन है ये? अन्नू, देव की पिछली केयरटेकर। व्हाट? हाँ, और ये म्यूजिक बॉक्स भी उसी ने देव को दिया था। क्या अन्नू और देव अभी भी मिलते हैं? क्या मतलब? क्या वो अभी भी देव से मिलने आती है? नहीं,
फिर शायद आपको पता ना हो, पर आज मैंने इसे झील के पास देखा है। क्या? हाँ, और देव और ये एक दूसरे को देखकर अपना हाथ भी हिला रहे थे। क्या बकवास कर रही है? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रीत, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मिसेस भल्ला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप चाहो तो किसी गार्ड से पूछ लो, उसने तो। रीत, बस कर जा। मैं बोल रही हूँ ना, ये नहीं हो सकता। अरे पर क्यों? क्योंकि जिस अन्नू की तू बात कर रही है, उसको मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। व्हाट? हाँ, इसीलिए तूने जो देखा वो तेरा वहम होगा। पर आपने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? और वो स्टोर रूम में सारा सामान उसी का है ना? जब वो मर चुकी है तो आप लोगों ने उसका सामान अपने पास क्यों रखा हुआ है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ मिसेस भल्ला? पर मैं अब ये समझ चुकी थी कि इस हवेली में कुछ तो अजीब जरूर है, और जिस तरह से मुझसे चीजें छुपाई जा रही थी, मैं ये भी समझ चुकी थी कि ये पूरा परिवार मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। इसलिए मैंने उसी रात उस हवेली को छोड़ने का फैसला कर लिया। पर मैं जैसे ही सामान पैक करके अपने कमरे से निकलने लगी, मेरे कमरे का दरवाजा अचानक लॉक हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं खुला। तभी कमरे की लाइट्स एकदम से जलने बुझने लगी। रीत दीदी, मैंने कहा था ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप हमेशा यही रहेंगी मेरे पास।